कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ताबड़तोड़, मतलब 1.1 लेसन जो आपका वही पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ाए थे कल आपका जाके, कल हम पढ़ाए थे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। चलो बोले तो चंचल, बोलिए प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? इससे पूछे प्राकृत संख्या किसको बोलता है? चलो वैसलीन लगाया का चिपक जाएगा का, बोलिए आप बोलिए प्राकृत संख्या किसको? सर 100 जो शुरू होता है, जो 100 से शुरू होगा, 100 से नहीं सर, 1 से, हाँ जो 1 से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। बोले पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? जो 0 से शुरू, जो 0 से शुरू होगा और हीरो बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। बोलिए आप परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो सर p बटे q के रूप में, वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p हज o p q हज o Q हज Q नॉट इक्वल टू हो उसे परिमेय संख्या है। चलिए बोले तो आप आभास संख्या किसको बोलते हैं? प्रेम कुमार बोलिए आभास संख्या किसको बोलते हैं? ये प्रेम नाम है, प्रेम प्रेम चोपड़ा बोलिए प्रेम, बोलिए आभास संख्या किसको बोलते हैं? बोलिए नहीं आता तो तुम क्या कर रहे हो? गेम देख लीजिए, ये सब बच्चा क्या कर गोल चुनेगा। बोलिए आप बोलिए, बोले आभास संख्या किसको बोलते हैं? बोलिए जो स्वयं और एक से कटे। हाँ वे संख्या है क्या होगा जो अकेले फरियाल है, होता फरियाल आ जा मैदान में, Yes. गया मैदान तो वही अबे नहीं क्या हो, बता वो आना खा के बता देखा जैसे आ दो चार बिल्डिंग में ले आया है ना, ये मैं देखते साथ भाग गया तो बाप रे 12 मिनट से खा के सब लेके आ गया है। चलो हम भी जाते लाने, अब बेचारा जे लाने गया सुख डाल भाई भाई चलो ना धीरे को आ गया हम नहीं जाएंगे, चलो ना चलो कैसे करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जो आदमी स्वयं से कटे और एक से कटे उसे क्या बोलेंगे? आभास संख्या बोलेंगे। बोलिए आप सम संख्या किसको बोलते हैं? सर जो 0 2 4 6 8 7, हाँ वे सभी संख्या है जिसके संख्या के लास्ट में क्या होगा? अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। चलिए बोले तो आप विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 20 पी के भागेगा उसको विषम संख्या बोलेंगे। बोलिए विषम संख्या किसको बोले? चंचल कुमार बोले विषम संख्या किसको बोले? बोलिए हंसता है ज्यादा ना तो दांत निकल जाए, लड़की पसंद नहीं करेगा, शांतनु पसंद करेगा। बोलिए आप सर जो जिसके अगर वो लड़का देखता है ना, बोलिए विषम संख्या किसको बोले? जिसके अंत में सर 1 3 5 7 9 है। हाँ जिस संख्या वे सभी संख्या है जिसके अंदर क्या होगा? 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे बाराती जाता है डांस करता, सराती और बाराती दोनों है ना। अब बाराती वाला भांज रहता है, सराती वाला बाराती क्या है जो मारेगा पैर में, पैर चुनता है, पैर मारने से बाराती वाला हाथे से उसको मार देता है मुंह में, अरे बाप उसका पैर देखने से मुंह से मार दिया ना। अब कोई बाराती सराती है तो लोग डांस तो करता है, बाराती और सराती डांस कर रहा है जिसका मतलब समझिए मारपीट कर रहा है, मतलब उसको इससे मारे मतलब यानी कि ऐसी तरह करे, डांस नहीं हो रहा है, कुछ भी कर सकता है ना। तो चलिए आप लोग कल समझ गए थे। अब एक चीज बच गया था, वो पूर्णांक संख्या है ना। चलिए बोले अब इसे एक बार पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? वे सभी संख्या जिससे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होते हैं। हाँ, जिसमें क्या होता है आपका पर्दा और पर्दा के आगे और पर्दा के पीछे दोनों रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सर पूर्णांक संख्या। हाँ उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। चलिए बोले तो पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपी बंद करो, पीछे ध्यान दो, शांतनु कुमार कॉपी खोल दो, तुम बोल बंद करो, बोलिए पूर्णांक संख्या बोलिए। पूर्णांक संख्या बोले हाय बाय टाइम, बोलिए पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? जो पूर्ण खाएगा बोलिए आप पूर्णांक संख्या इंग्लिश बोलिए। इंटीजर नंबर। इंटीजर। आप बोलिए सम संख्या इंग्लिश। सर इवन गजब बोलिए विषम संख्या का ओड नंबर। चलिए बोले तो आप आभास संख्या। प्रेम कुमार आभास संख्या आवाज सर देख रहा ये प्रेम कुमार, ये सब गोबर चुने। रेशनल नंबर। चलिए आभास संख्या बोलो। कंपोजिट नंबर। देख रहा नहीं सर, का आभास ये सर प्राइम हाँ, नंबर। ये गोबर चुने एक टोकरी लेके जा रहा है। बोलिए आपको बोलना है भाज्य संख्या इंग्लिश। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? चलिए बोलिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो प्रेम चोपड़ा बोलिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाष संख्या सर। जी भाज्य
जे भाग जाएगा ले ले फिर। सर वो संख्या जो 2 या 2 से अधिक से विभाजित होता है वैसे। हाँ वही संख्या जो 2 या 2 से अधिक आदमी से यानी विभाजित हो, मतलब क्या हो गया, किसी से एक आदमी से पंगा रहता है, वो ढेरी आदमी को रिपीट करके बैठ गया है ना, 2 या 2 से अधिक संख्या में मारता है, फरियागा 2 को फेंक दिया उठा के ना। अब गुंडा ने हीरो, गुंडा देखो गुंडा को मारता है, एक गोली गुंडा मर जाता है, हीरो 4 गोली लगा, फिर हीरो मार रहा भाग है ना, ऐसे देखिए बेटी लगा मार रहा बाप, कहाँ से आती है एनर्जी, कहाँ से आते हैं ये लोग, है ना। चलिए आप लोग, हम लोग आते हैं 1.1 में। तो पहला आपका लिखा हुआ क्या था क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले परिमेय संख्या समझते हैं, जिसको p/q को हम लोग लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है ना, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए बोलिए तो आपको इसको कैसे पढ़ेंगे चंचल कुमार, q इसको कैसे पढ़ेंगे, हाँ बोलिए कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे q मतलब रानी, ओ मतलब उल्लू, दोनों हो गया शादी, अब रचाएगा भागीदारी, है ना। अरे क्यू का मतलब होता है आपका जाके जो भी नंबर रहेगा, है ना, वो कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब p/q में q नीचे रहता है, कभी वहाँ पे 0 नहीं आएगा। इसको पढ़ते हैं q नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। जैसे अब बच्चा में क्या होता है, बच्चा सब दे देता है, अब दादा या मम्मी या पापा को भी चॉकलेट लाता है, सब बच्चा बराबर भाग जाता है, तो वो बदमाश रहता करना, सबका हड़प के भाग रहा, बेटा हमरो पापा ले लिया, हमरो हिस्सा ले लिया, है ना। तो क्या मतलब हो गया, नॉट इक्वल टू बराबर न बांटा हो, है ना, इसलिए मारपीट हो गया, बराबर बांटी होती है, कोई हड़प के भाग रहा है, उसको 2 हमरो रहा, 3 दे दिया, तो बगल वाला देखा का वो देखता है 2 देने पर इसको 3 दिया, रोने पर वो मिला, है ना, तो भी और जोर से रोने लगा, हमको 2 और मिले, है ना। तो इस तरह हम कंपटीशन देख सकते हैं बाजार में, है ना। फिर देखो यहाँ पढ़ा रहा है, पीछे देख रहा है शांतनु कुमार, आगे देखिए सर पानी ले, पानी और पानी दे दो, नानी वेट कर, पानी पियो, अरे कितने बुरे हैं सर। यार देखिए, तो आपका क्या है, कोई शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या है, कैसे शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि इससे संख्या पर क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित मतलब समझते हैं, जैसे कोई प्रदर्शन करने आता है ना, जैसे मान लीजिए देखिएगा डीजे जो बजता है, तो आदमी नहीं नाचने ऐसे करता है, मतलब उसको अंदर से ये आ रहा है, डांस करने वाला घुस गया मैदान में डांस कर, लेकिन जो डांस नहीं कर रहा वो बगल ऐसे कर कहीं उसका मन है, लेकिन डांस के बारे में नहीं कर रहा है। ये सभी हम देखने को मिलता है। उसी तरीका से प्रदर्शन करता है, लेकिन वो जो आदमी नहीं कर रहा है तो डीजे का धुन से बज रहा है ना, सभी देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, नागिन में होता है, तो ये ऐसे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे संख्या नहीं का प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना। अब 2 नंबर आइए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 3 और 4 के बीच क्या होता है 6 परिमेय संख्या। जब भी कुछ पूछेगा 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या पूछेगा और उसके यानी कि हर का जो मान होगा सेम होगा। देखिए इसके भी नीचे क्या छिपा हुआ है, एक, इसके भी नीचे क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है ना, तो दोनों का हर का मान क्या सेम है। जब भी सेम रहेगा तो जितना संख्या पूछेगा, और पूछेगा आपको 5 परिमेय संख्या, पूछेगा आपको 6 परिमेय संख्या, तो जितना पर यहाँ कितना पूछा 6, तो उसमें कितना जोड़ देंगे 1, 6 और 1 कितना होगा 7। आप 7 को क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को इसको 3 से गुना कर देंगे, इधर हो गए 4 से गुना करें, तो गुना करने में क्या प्राप्त है, तो हमको कितना क्या करना है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये दोनों भी 6 परिमेय संख्या हम क्या किए लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखिए क्या 3 नंबर दिखे, 3 में क्या लिखा हुआ 3/5 और 4/5 दोनों में क्या हर समान है, क्योंकि इसके भी नीचे क्या हर और अंश समझते हैं। चलो बोलिए आप हर किसको बोलेंगे, जो हरा देगा बोलने दो लड़का, शांतनु को आगे देखो, 2 और 5 क्या हार है, कहाँ से आते हैं, आखिर कहाँ से आते हैं, तुमने बोला पोथी को देखिए इसका हर का मतलब नीचे वाला क्या होता है, हर ऊपर वाला क्या होता है अंश। जैसे मान लेते हैं आप, यानी कि देखिएगा जन्माष्टमी में मटकी जो फोड़ता है तो नीचे वाला आदमी टाइट पूरा रहता है ना, ऊपर वाला आदमी फोड़ रहे हैं ले ले गिरता है, नीचे वाला खत्म। इतना मेहनत करके पहुंचाया तुमको और तुम गिर गया ऊपर से, क्या फोड़ा, अब हमको पहुंचने था ना, इसलिए हम देखते नीचे वाला बोलते हैं हर, ऊपर वाला क्या होता है अंश, है ना। यहाँ भी नीचे वाला क्या बोलेंगे अंश, बढ़िया। यहाँ पे 5 क्या अंश एक हर है, कहाँ से आते हैं, क्या बोले थे सर हर, हाँ ये बात सही है, बोला थे हम ऐसे देखे तुम बदल सकता है लेकिन तुम नहीं बदला, नागिन तुम है मान गया, है ना। क्या देखिए नीचे वाला बोलते अंश, ये हर, ऊपर वाला क्या बोलेगा, तो दोनों भी देखिए दोनों का जो हर है क्या समान है कि ना,
हर का मतलब दोनों 5 है, Yes, इसका दोनों का हर क्या समान। जब भी समान होगा आपको बताया, जब भी समान होगा जितना परिमेय संख्या निकालने बोला, कितना परिमेय संख्या निकालने बोला सर 5 5, तो 5 में कितना जोड़ देंगे, एक कितना आ जाएगा 6, तो 6 के एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, है ना। अब देखो तुम्हारा गया, होता क्या है कि नानी घर जाता है तो नानी तुमको भी 10 टका देता है, तो मोहन को भी 10 टका देता है, भाई को भी देता है ना, ऐसा होता है ना कुछ। लेकिन कभी कभी देखने को रोचक मिल रहा लगता है, जैसे उसको 10 टका दिया ये रोने लगता है, धड़ाधड़ रोना स्टार्ट, 20 मिल जाए कुछ, है ना। ऐसा भी देखना, कोई आदमी जान उसके नानी घर जाता है पैसा लेने के लिए, ऐसा भी सब कृपा सब होता है ना। या पहले, हाँ, तो या पहले जाने से पहले वो या तो पैसा भी होता है, सब देख रहे हैं सर। देखना यार, प्रेम नाम है ना, प्रेम चोपड़ा, यहाँ देखिए सर इसका वो ठीक है, वही सर प्रेम चोपड़ा जो गोबर चुनेगा, उसको सवाल पूछ के बता रहे, एक ही सवाल जवाब दिया, देखा याद देखिए। तो 5 एक कितना होगा 6, तो 6 के एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, यहाँ भी ऊपर से यहाँ पे एक बार नीचे से। अभी ने घेर डाल, यहाँ बाल तेल लगा लिया, गोड़ में तेल लगा रहा है, ऐसा नहीं कर देना, ऊपर नीचे नहीं करना, है ना। यहाँ देखिए आगे ये बंदा नहीं करेगा, पहले करता था सर। 6 देना क्या 6 दिया, तो इन दोनों के बीच हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है 5 हुआ ना, तो 5 इन दोनों के बीच क्या 18 के बाद का 19 फिर का 20 फिर 21। अच्छा बोलिए चंचल, बोलिए नीचे 30 से काहे रह गया, देखा पड़ रहा है बोल चंचल। यस सर। जी जी जी, नीचे 30 से काहे रह गया बोलिए। सर नीचे 30। हाँ 30 टका दिया क्या नीचे 30 ले रहे, यहाँ पे 30 है ना, तो ये दोनों के बीच हम निकालने के लिए 30 है, देखिए। अब 4 का आंसर है ये, 4 नंबर। नीचे दिए गए थे सत्य असत्य, सत्य मतलब क्या होता है सही, असत्य क्या होता है मान लो कोई चोरी कर लेता, जैसे भाई सब चल गया चोरी करने, और जैसे तुम टॉर्च मारा तो चोरा चोरा बुला देता, भाई लिए भाई था, लेकिन तू क्या कर रहा था, ऐसे आए थे पेशाब लग गया था, तो तुम यहाँ क्यों नहीं कर रहा, घर में कर दिया था मार रहा है। ध्यान दिया आगे देखिए 4 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है ना, और पूर्ण संख्या किसको बोले, जो 0 से स्टार्ट होगा। तो सत्य है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है शामिल है। पूर्ण संख्या कहाँ स्टार्ट होता है 0 से, यही ना होता है, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा 2, इसमें जो है प्राकृतिक संख्या आता है कि ना, आता है, इसका मतलब सत्य है। फिर दूसरा नंबर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होगा प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होगा सिर्फ प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक पूर्णांक देखने को नहीं मिलता है। ऋणात्मक मतलब क्या समझते हैं ना, माइनस वाला। 3 नंबर आइए, 3 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p/q क्या लिख सकते हैं, तो प्रत्येक असत्य भी क्या हो गया असत्य। परिमेय संख्याओं में अन्य कोई भी संख्या आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है बटे में, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होगा सिर्फ प्लस वाला होगा, लेकिन माइनस वाला नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा असत्य हो गया। तो आज का क्लास यही तरह देते हैं, आपका 1.1 चैप्टर कंप्लीट, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कल आपका पढ़ाई होगा 1.2। आज धन्यवाद, शेयर कर दीजिए। सर आप शिवम का मदद नहीं करते हैं सर। शिवम आंसर बता देता हम बता